step deviation method, no? So let's have a discussion on step deviation method. थोड़ा सा step deviation method को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चीजें डिस्कस की थी. आई होप सबको डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड क्लियर हुआ होगा, ठीक है? बाकी अभी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपको और भी प्रॉब्लम जो भी होगी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले आप फिर वही कॉलम हम लोग ले लेते हैं. सीरियल नंबर तो रहता ही है, क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. Then we are having a class okay. Then we are having a xi, that is a class mark then we are having fi, that is frequency. Now here we are having a ui. अब यहाँ पे हमारे पास एक नया चीज आएगा, that is ui. सपोज करिए हम लोग आज 5 डेटा लेंगे. ऐसा ही नीट एंड क्लीन वर्क आपकी कॉपी पे दिखना चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे होंगे, ठीक है? चलिए क्लास साइज आज कई बुक से उठाया जाए. 10 to 25. to 40, then 40 to 55, चलिए ठीक है, छोटा सा हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है? शिवम मिश्रा आ गए. और हमने इसकी जो है फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं, दैट इज 2 3 Suppose that now this one is given to you. अगर आपको ये दिया गया है, अब आपको इस पे जो है मीन कैलकुलेट करना है. तो अब डायरेक्ट मेथड भी बहुत बुरा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस, ठीक है? So when you are going to take the class mark, यानी xi आप कैलकुलेट करेंगे, so what will be the value of xi? That is 25 plus 10, that is 35 divided by 2, so that will be equals to 17.5. Is that clear? तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे जो है और मिलने वाला है 32.5, ठीक है? नेक्स्ट 40 प्लस 55 90.1, तो आपको कितना लगेगा यहाँ पे? और 95 का हाफ कितना लगेगा? दैट इज 47.5.
ठीक है, so 47 plus 15, how much it is? 2.5. Is that clear? अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है आपके लिए हो जाएगा, टफ हो जाएगा। व्हेन यू आर हैविंग डेसिमल्स, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जो होता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे समय पे आपके लिए जो है एज्यूमिंग कि आपका जो है स्टेप डेविएशन मेथड ज्यादा बेटर होता है कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं। अगर आपका ये डायरेक्ट मेथड होता तो हम सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करते, ऐड करते, निकाल देते। अगर ये आपका एज्यूमिंग मेथड होता तो हम इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज आवर मीन, किसी एक को भी, और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, xi माइनस a। तो xi माइनस a करते, so here we are having a negative value, now downwards we are having a positive value, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, so what will be the value of that is ui? ui क्या है? अब यहाँ पर देखते हैं xi क्या है। so xi is your observation, current observation, या कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, क्लास मार्क, जिसकी बात करेंगे। ए क्या होगा, assuming, and h क्या होगा, that is class height बोलते हैं sometimes, or we can say that is a class size. Is that clear? So height of the class यानी कितने का डिफरेंस है, so we are having a difference of that is 15 है आपका यहाँ पे। अब देख सकते हैं अपर वैल्यू यानी h इक्वल किसके बराबर होगा, that is अपर लिमिट माइनस क्लियर। एनी डाउट टू एनीवन? अभी किसी को किसी भी वर्ड में कहीं पर भी कुछ दिखा हो, उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। मिश्रा को लिंक दे दो जाविस। यस, क्लास 10th डी बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ही इजी पार्ट होता है, और इसमें भी अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है ना। सबसे इजी पार्ट है और उसके मार्क्स ना आएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है? गुड। चलिए, अब इसके बाद हमें यूआई कैलकुलेट करना है। तो पहला यूआई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला, फिर आपको एक कंक्लूजन देखो। आपने एक कंक्लूजन देखा था अंकित पांडे, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने तो ऑब्जर्व किया था कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन, ये आपका डेविएशन था, और डेविएशन में आपने क्या पाया था कि जिसको हम एज्यूम कर लेंगे मीन, सपोज दैट कि हमने इसको एज्यूम किया मीन, सपोज दैट दिस विल बी योर एज्यूम मीन। सो हमने देखा था कि ये वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 0। इज दैट क्लियर? दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या था आपका कि आपने देखा था जितना आपका क्लास साइज है, क्लास साइज विल बी 50, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर भी आ रहा है, दैट इज 15, 30, 45 ऐसे आ रहा। आप करके देख लीजिए, ठीक है ना, आप करके देख लीजिए। 47.5 माइनस आप यहाँ पे करिए 32.5 माइनस 47.5, दैट विल बी व्हाट, कितना जाएगा, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 2 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15 आया। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 15। इसी तरीके से अगर आप इसमें से इसको माइनस करें, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 30। ये आएगा, वॉइस इज लैगिंग।
बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है? तब इस सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है? इट्स क्लियर ना? नहीं, अगर होगा तो सबके में प्रॉब्लम होगा, अगर हमारे यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो सबके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना? और यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर किसी के लिए प्रॉब्लम। चलिए हम आपकी प्रॉब्लम को सुनते हुए ना फिर एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे रहे हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए। हम इसको नेट सप्लाई दे दे रहे हैं लैंडलाइन की। यार क्लास के समय डिस्टर्ब मत कीजिए। अब देखिए, अब आपको और क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब हमने इसमें जो है लैंडलाइन कनेक्शन दे दिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा इसकी खास बात क्या होती है यहाँ पे। तो आपने देखा इसका वैल्यू कितना निकल कर आया, दैट इज इसके सीरीज की वैल्यू अगर हम कर रहे हैं xi minus a, then first one we are having a minus and then we are having a minus 30, नीचे की तरफ आएंगे then we are having a plus 15 then plus 30 and plus 45, ऐसे। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, क्लास साइज विल बी, और h का वैल्यू कितना है, h विल बी और दैट इज 50 ओनली। तो 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे देन व्हाट वी फाउंड दैट कि यहां पे आएगा -1 -2 +1 +2 प्लस, ये समझ में आया? जब भी स्टेप डेविएशन मेथड होगा आपका, ठीक है, अब क्लास साइज हर जगह एकदम इक्वल है, ठीक है ना? आपका क्लास साइज बिल्कुल परफेक्ट है, 15 15 15 15 सभी में है। सो आप डायरेक्टली यूआई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, जिसको आपने एज्यूम किया है, एज्यूम मीन दैट विल बी रिटन एज, उसके सामने आपको क्या देना है, 0, ठीक है? उसको आपको क्या देना है, 0। फिर नेक्स्ट -1 -2, नीचे की तरफ +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यस शिवानी, फिर से बता दे रहे हैं बेटा, जब ये एज्यूम मीन हम कैलकुलेट करते हैं तो एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज व्हाटएवर विल बी योर क्लास साइज, आपका ये जो है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 32.5 है, ठीक है? उसमें से माइनस करना है किसको, दैट इज आपने जिसको एज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर वन, सो आपका वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। तो 32.5 - 47.5 दैट इज इक्वल्स टू 15। h का वैल्यू कितना है, दैट इज 55 - 40 दैट इज आपका कितना है, 15। तो 15 डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू -1। सेम हियर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47.5 - 17.5 दैट इज इक्वल्स टू 30, -30 आएगा। और उसको डिवाइड करेंगे किससे, क्लास साइज विल बी अगेन दैट इज h, कितना है आपका 15, तो -30 डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो आपको ये याद रखना व्हेन, ये ऑफ कोर्स, ये तो हमने आपको कहा ना कि जब आपका h सेम है तो whenever you are having that class height will be the same for everyone, तो आपका ui का वैल्यू हमेशा यही आता है, जिसको आप एज्यूम करेंगे वहां पे 0 आएगा, रेस्ट विल बी -1 -2, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ 1 2 3, ये पॉजिटिव वैल्यू जाता है। क्या नाम से जब इस लिंक दे दो अटेंडेंस का, अंशिका को चाहिए। क्लियर दिस वन? ये समझ में आया सभी को? ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, किसी को ये कहां से आता है -2 -1, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। स्टेप डेविएशन इसीलिए बहुत इजी लगता है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बस ये टेबल बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, एज्यूम मीन सपोज करना है, और उसको आपने बस मार्क कर लेना है कि वी हैव टेकन दिस एज एज्यूम मीन, एंड आफ्टर दैट उसके फ्रंट में 0, इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3, बस कंडीशन होना चाहिए कि h विल बी सेम। शिवानी को अभी भी समझ में नहीं आया? शिवानी बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे?
I1 का मतलब होगा है फॉर सीरियल नंबर 1। अगर आप सीरियल नंबर 1 के लिए U1 की वैल्यू निकालते हैं तो xi की वैल्यू कितनी है 17.5 माइनस एज्यूम भी कितना है 47.5। क्लास साइज कितना है दैट इज इसको 25 माइनस 10 दैट इज कितना जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 10। So now when you are going to calculate it, it will be on minus 30 and this will be on 15, so that is equals to minus 2. So here we are having value minus 2. Now we are going to calculate U2. U2 की वैल्यू कितनी है कि 32.5 minus 47.5 divided by क्या हो जाएगा 40 minus 25. So that is equals to again minus 15 upon 15 that is equals to minus 1. ठीक है, तो शिवानी बेटा इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए। ठीक है प्रतिज्ञा आप इस तरीके से जो है कैलकुलेट करिए सभी का फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4 आप सभी के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यूज। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि हमेशा ऐसा ही होता है जीरो जिसको एज्यूम नहीं किया उसके सामने जीरो बाकी सब ऐसे चेंज होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल कैलकुलेट करके देखे। जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर ऐसे ही होता है हमेशा, सर बार-बार कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। आप खुद बोलोगे सर कैलकुलेट नहीं करना वो तो यही आता ही है। ठीक है, तो ऐसा ही आता है बट क्यों आता है उसके पीछे का रीजन भी यही है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला। अब आपको क्या करना है लेट्स सी। आपका टेबल रेडी हो चुका है, अब आपको एक कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, वो कॉलम क्या होगा आपका देखिए। Now here we are going to write FIUI, यानी जो आपने स्टेप डेरिवेशन और आपने लिया है आपने UI कैलकुलेट किया है इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। So obviously product will be what? That is 2 into 2 minus 4 minus 3 0 6 12 18। अब देखिए कहां पर आपको जो है अगर आप यही डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते तो आपको क्या करना पड़ता 17.5 into 2 32.5 into 3 47.5 into 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल होता है। ये तो फिर भी है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बहुत कम है। अगर ये भी कहीं आपका जो है डेसिमल्स में होता या आपका फ्रीक्वेंसी या आपका जो है मतलब इवन नंबर्स में इसमें रहेगा मतलब आपका होल नंबर्स में रहेगा। लेकिन अगर आपका ये जो है बड़ी बड़ी वैल्यू 375 875 1000 ऐसे वैल्यूज दे देगा तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उस समय ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाए। नाउ we have to now calculate the that is अब हम इसके लिए क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे मीन। तो मीन किसका कैलकुलेट करेंगे ui। तो ui का मीन निकालेंगे तो कैसे निकलना चाहिए फॉर्मूला क्या है FIUI divided by ui। इज दैट क्लियर? किसी का भी मीन निकालना है तो हमें क्या करना है इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है उसका समेशन निकालना है। तो समेशन जो निकाल लेते हैं यहां भी निकलेगा 3 2 5 10 5 12 12 6 18 18 and 6 30। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो -12 प्लस 12 कैंसिल हो गया 18 प्लस 6 18 प्लस 6 दैट इज 24। दैट क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आ गई? ठीक है ना? अरे ये फिर हमारा दिमाग देखो कैसे कर दिया 4 3 7। ठीक है ना? सो -7 हो गया और यहां पे कितना हो गया आपका 18 प्लस 12 30 36 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच कितना जाएगा 36 माइनस 7 दैट इज 29। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन दोनों हमने निकाली। मीन किसी का भी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है दैट इज इन दोनों के प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाय चलिए अब लिखते हैं। अब इसके देखिए कैसे हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव फार्मूला फॉर द मीन। अब इसमें से कैसे xi निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है fi और यहां पे क्या करना है ui की वैल्यू रखनी है। ui की वैल्यू कितनी होती है xi minus a upon x। दिख रहा है ना सभी को?
नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, 1/h को बाहर कर देते हैं, fi xi माइनस fi इंटू a। चलिए इसको भी सबके साथ कर देते हैं, अलग अलग डिवाइडेड बाई ऐसा हो सकता है। क्लियर? यहां से fi क्या कैंसिल लेंगे, सो 1/h दिस विल बी योर अपर रहेगा, दैट इज x बार माइनस यहां तक अंडरस्टैंड हुआ सभी को? अब इस h को अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दें, इस h को आप इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, h into ui bar is equals to this one. So mean will be equals to किसके बराबर हो जाएगा, assume mean plus height into ui bar, or we can say that कितना की नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझा रहे फिर से समझा रहे, थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी हमें। इस साइड को रख कर लेते हैं, इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी। बस एज्यूम भी याद रखिएगा 47.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है ना, वो ये निकल कर आया कैलकुलेशन कि दैट इज xi is equals to a प्लस, या फिर से करके दिखा देते हैं यहाँ। देखिए जब इसको कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ दिस वन, तो दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, fi एंड ui डिवाइडेड बाय fi। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, fi xi माइनस a अपॉन h अपॉन ये लिख सकते थे। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते थे fi xi, और हमने इसको पहले से कॉमन कर दिया, ये बाहर आ गया माइनस ऐसा। अब इसको हमने यहाँ पे किया और इनको इसके साथ डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, दैट इज मीन, क्योंकि fi xi अपॉन fi हमेशा मीन होता है। यहाँ पे दोनों कैंसिल होंगे, दैट विल बी योर a। ठीक है, इसको यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, so mean is equals to assume mean plus height into mean of step deviation जो आपने किया था, that is also equals to किसके बराबर हो जाएगा, a plus h into fi ui upon fi। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, तो दोनों फॉर्मूले आपके लिए डिराइव है। सर वीडियो इज नॉट क्लियर, कितने लोगों को वीडियो क्लियर नहीं हो रहा भाई? नहीं बहुत लेंदी नहीं है, सिर्फ ये है हम इस साइड देखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, सर नहीं कर दिया। देखिए सबसे पहले जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, आपने यूआई कैलकुलेट किया, इसका हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम यूआई का मीन लेते हैं तो कैसे निकलेगा, fi ui अपॉन fi। ठीक है,
अब इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, तो FI/UI/FI मीन का एवरेज निकालने के लिए हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने जो UI निकाला है, इसका जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, वो इस तरीके से, ठीक है, कि FI/UI का जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड करना है, उसको आपका पूरा फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देना, यही होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। शिवम मिश्रा, ये आपसे पूछा नहीं जाता है, हमने सिर्फ बताया है कि कैसे आ रहा है। पता नहीं कैसे दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, इसका वीडियो अपलोड होगा अभी कुछ देर बाद, आपके इसमें पहुंचेगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, हमारे चैनल पे आप जाके वहां देखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहेगी तो आपके लिए सही जाएगा। विजिबिलिटीज है तो रिकॉर्डिंग में सही आ रहा है, आपके लिए वहां पे सही रहेगा, ठीक है, आपका डेटा कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है। जिसको नहीं आएगा उसको 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है कि कैसे डिराइव हो रहा है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। हमने सिर्फ इसलिए बता दिया कि इनकेस अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला कैसे है वो हम यहाँ पे बताते हैं। इसका सिर्फ मीन का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। अगर स्टेप डेविएशन मेथड किए हैं तो आपको लास्ट में जो फॉर्मूला लिखना है, इतना टेबल बनाने के बाद आपको लास्ट में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है, मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस x इनटू FI/UI अपॉन FI, ओनली दिस फॉर्मूला। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट अप करनी है और सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये टेबल बनाना समझ में आ गया तो शिवम मिश्रा, आपको टेबल समझ में आया कि हाउ टू फॉर्म अ टेबल, यहां तक समझ में आया शिवम को? अगर यहां तक समझ में आया शिवम, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, वो क्या कि मीन इज इक्वल टू होता है एज्यूम मीन प्लस हाइट इनटू FI/UI अपॉन FI। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है। आपका एज्यूम मीन कितना था 47.5, हाइट कितना था 15 इनटू FI/UI का सम कितना है दैट इज 29 अपॉन FI का सम कितना है दैट इज 30, 15 2 30, 47.5 प्लस 29 का हाफ कितना जाएगा, तो दैट इज 14.5, ठीक है। ऐड कर दीजिए 14.5, 0.5 0 हो गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया, 8 4 12 हो गया, 2 1 कैरी 4.5 1 6, so your mean will be 62। Is that clear? अब शिवम मिश्रा समझ में आता है? ये तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे थे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करके निकला हुआ है, फॉर्मूला कैसे आया हुआ है। इसके अलावा आपको नहीं यूज करना है, आपको तो सिर्फ ये यूज करना है। क्लियर? तो जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, आपको सिर्फ ये क्या करना है, आपको एक ऐसे टेबल बनाना है, टेबल में क्या क्या चीजें रहेंगी, कितने कॉलम रहेंगे, वो आपको लर्न करना है। पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर क्लास, फिर आपका जो है क्लास मार्क, देन फ्रीक्वेंसी, देन यूआई, देन आपका FI/UI निकालना है और वहां पे फुट अप कर देना है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हुआ शिवम मिश्रा? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है। ये तो सिर्फ ये है कि फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया तो हमने यहां से किया था, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट अप की थी, इसको एक्सपेंड करते गए, वो कैलकुलेट करने का आपके फॉर्मूला निकल रहा। ठीक है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या किसी को भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को फिर से चालू करिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आराम से वीडियो चालू करिएगा। सर का यूट्यूब चैनल चलता ही है। हाँ, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि रिकॉर्डिंग जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, पर जो भी आता है अच्छा रहता है। आप वहां जाके फिर से क्लास को रिमाइंड करिए, यही क्लास की तरह आपको वापस दिखाई देगा। आप उसको फिर से एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए, समझिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, देन आस्क टू मी। नेक्स्ट क्लास में फिर पूछिए कि सर वो समझ में नहीं आया था, प्लीज एक बार और समझाइए, सर फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? So now these are the 3 methods to find out the mean. आपने 3 methods पढ़े, डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा, assume mean मेथड, और आपने ये पढ़ा that is step deviation मेथड। आपने सबसे देखा कि स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे ज्यादा इजी था क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन वेरी रियल था, है ना। अभी assume mean लेते तो यहाँ पे -15 -30 रहता, फिर भी एक कैलकुलेशन रहता, लेकिन यहाँ पर तो ये
बिल्कुल भी आपका जो हो गया जीरो के बराबर कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन की एरर बहुत कम होगी। इन स्टेप डिवीजन मेथड में कैलकुलेशन एरर जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यूज हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होता है, लेकिन हाँ अगर बहुत छोटे छोटे वैल्यूज दिए हुए हैं देन डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना इट इज मोर बेटर फॉर यू, क्योंकि वहां पे कितने कॉलम्स आपको बनाने नहीं पड़ते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। अब हम लोग चल सकते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज की ओर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली फर्स्ट वी विल कंप्लीट विद एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी हो जाएगा देन विल मूव ऑन, इस पे चलेंगे। ठीक है, वैसे टाइम हो गया है तो मुझे लगता है कि हम एक्सरसाइज एक क्वेश्चन शायद कर लें, क्योंकि ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो होते नहीं है ना, इसमें तो कैलकुलेटरी पार्ट होता है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants and 20 houses in a locality. सिंपल सा है। आजकल एनवायरमेंट डे बहुत ज़्यादा चलते हैं, और तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबके घर में कितने पौधे लगे हुए, क्या लगा के रखा आपने। तो पता चलता है नितिन के घर में तो एक भी नहीं लगा हुआ है। नितिन बिल्कुल भी जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो पता चला कि शिवानी का तो घर ही जो है वो गार्डन के बीच में बना हुआ है, बिल्कुल एकदम रहती वहीं पे है, तो उसके घर में तो बहुत सारे पेड़। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल। सो देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो 0 to 4 to 4 याद कर देंगे। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। यानी यहाँ पे सीधे सीधे एक्स आई, तो एक्स आई कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहले यहाँ पे एफ आई कितना है, दैट इज फॉर दिस वन 1, फॉर दिस वन इट इज 2, दिस वन इट इज 1, 5, 6, 2, 3। Okay. Nitin, I have planted too much, approximately 20 plants. Very good. Very good, Nitin. वो तो क्या होता है ना कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर किसी से आपको कुछ पूछना है ना तो उससे पूछने का तरीका ही होता है। अब मुझे पूछना है नितिन यार तुम्हारा नाम क्या है बोलो, तो अब कैसे पूछेंगे। पता नहीं यार, एक आदमी है पता नहीं इसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा, नितिन यार सर आप भूल गए मुझे, सर मेरा नाम नितिन। अच्छा बेटा तुम नितिन हो, तो बात इनडायरेक्टली इसीलिए मैंने आपको बोल दिया ना कि दैट इज अ प्लांट। एक भी नहीं है, देखो नितिन ने पूरा लिख के भेज दिया 20। चलिए अब इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 + 0 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज यानी 1। 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3। 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5। 8 + 6 14 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 2 का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है 7 है, फिर यहाँ पे 9 आएगा, और इससे यहाँ पे 11 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही फास्ट चीजें करनी है। 2 1 3 4 5 4 9 हम कैलकुलेट क्यों करेंगे 20 के इससे कैलकुलेट करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गलत लिख दिया है।
ये मैच करना चाहिए 3 to 5 एंड 5 6 11 11 12 5 17 17 3 20। कभी भी बच्चे क्या करते हैं, सर इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, तो 20 को दिया था पहले कि 20 हाउसेस का लिया हुआ है। समटाइम्स व्हाट में हैपन ना कि हम यहाँ पे गलती से 1 की जगह 2 लिख गए और इसको जब चेक किया तो पता चला कि 21 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर जाते हैं। इसलिए आपको ये चीजें करनी है, सम एक बार जरूर करना है, दिया है तब भी आपको सम करके देखना है कि हो सकता है आपसे कहीं गलती ना हो। क्लियर? अब अगर आपको इसमें देखिए इसमें तो आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, fi xi निकाल लेते। सो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 2 जा 26। ऐड कर दीजिए नितिन, जल्दी से ऐड करो, ठीक है? तब तक आप ऐड करिए तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो xi इक्वल्स टू कितना रहेगा आपके यहाँ पे fi xi अपॉन fi, i इक्वल्स टू 1 टू कितने हैं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा 30 लिखना है, देखिए चलो नितिन जल्दी करो, जल्दी कैलकुलेट करो, वेरी गुड। नितिन ने बोला 30 टू द 26 आ रहा है, हमने कैलकुलेट कर लिया 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 9 32 3 3 6 6 और 5 11 11 और 5 16। नितिन बताओ टोटल कितना हुआ आपका? 162 करेक्ट है ना? सबने टोटल कर लिया, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका? अब हाँ बोर्ड एग्जाम में आपको ये दिखाना है यहाँ पे fi इज इक्वल्स टू fi xi इज इक्वल्स टू, बोर्ड एग्जाम में नीचे आप उसके यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि आपने ये क्या निकाला है fi xi, अदरवाइज आपको कोई टोटल करके दिखाना पड़ेगा तब आप वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर? चलिए आ जाइए। How it is 8.1 सही है ना? ठीक है, तो कैसे कर दिया? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 आएगा, नीचे 10 है तो आपका 8.1। So this is the way how we are going to calculate। अब आप देखेंगे कि there are certain questions जिसमें मेंशन ही रहेगा that you have to use zoom in method, you have to use step deviation method, ठीक है? हाँ वो 8.1 नहीं हो सकता है, so approximately it is equals to 8 only, okay? It is approximately equals to, हमने मीन निकाला है, एवरेज एवरेज ऐसा ही आता है। We are not saying that exactly we are having this one, we are having an average, so average will be your 8 है ना, तो 8 आ जाएगा वहाँ पे, तो इतना तो चलो ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, वैसे भी और बच्चे जा चुके हैं घूमने।